मूवी की स्टार्टिंग हैलोवीन के कुछ दिन पहले से होती है, जहां हम पीटर नाम के एक लड़के को देखते हैं। पीटर काफी इंट्रोवर्ट होता है और स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं होता, बल्कि कुछ बच्चे उसे परेशान भी करते हैं। वो घर में भी चुपचाप रहता है और अकेले गेम्स खेलता है। उसके पेरेंट्स मार्क और कैरल बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वो उसे कहीं जाने नहीं देते और ना किसी से दोस्ती करने देते। एक रात पीटर को अपने रूम की वॉल के पीछे से किसी के नॉक करने की आवाज आती है। डर के मारे वो पेरेंट्स के पास भाग जाता है। कैरल उसे वापस रूम में ले जाके वॉल चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं सुनाई देता। वो कहती है कि शायद ये सब उसकी इमेजिनेशन है। अगले दिन पीटर स्कूल में होता है, जहाँ एक नई सब्स्टिट्यूट टीचर आई होती है, जिसका नाम मिस डिवाइन है। जब वो पीटर को अकेला और डरा हुआ देखती है, तो उसे थोड़ा कनेक्ट कर लेती है। शाम को पीटर घर पर कैरल और मार्क के साथ डिनर कर रहा होता है। डिनर के दौरान वो कहता है कि हैलोवीन आ रही है, तो वो भी बाहर जाकर ट्रिक और ट्रीट करना चाहता है, जैसे बाकी बच्चे करते हैं। लेकिन कैरल तुरंत मना कर देती है। तब मार्क पीटर को एक पुराने हादसे के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे पैदा होने से कुछ साल पहले पास के घर की एक छोटी लड़की हैलोवीन पर ट्रिक और ट्रीट के लिए निकली थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। इसलिए हम दोनों तुम्हें कहीं भेजने से डरते हैं। ये सब सुनने के बाद पीटर सोने चला जाता है। रात को अचानक दीवारों के पीछे कुछ मूवमेंट होने लगती है, जैसे कोई चीज दीवार को अंदर से पुश कर रही हो। तभी पीटर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम लेती है। वो डर के मारे जोर से चिल्लाता है। उसकी चीख सुनकर मार्क वहाँ आ जाता है और दीवार चेक करता है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होता है और कोई आवाज नहीं आती। मार्क पीटर को सुलाकर अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन मार्क दीवारों के पास रैट पॉइजन डाल देता है और पीटर को कहता है कि शायद दीवार के पीछे चूहे हैं जो शोर कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पीटर के स्कूल में, जहाँ मिस डिवाइन ड्राइंग एक्टिविटी करवा रही होती है। पीटर अपने रूम की ड्राइंग बनाता है और उसमें एक कोने में हेल्प मी लिखता है। मिस डिवाइन ड्राइंग देखकर थोड़ा परेशान हो जाती है और पीटर के घर जाकर पूछने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वहाँ वो कैरल से मिलती है, जिसे उसका घर आना पसंद नहीं आता। कैरल थोड़ा रूड बिहेव करती है और कहती है कि पीटर बस इमेजिनेशन में रहकर ऐसी ड्राइंग बनाता है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैरल गुस्से में पीटर के पास जाती है और पूछती है कि वो किससे हेल्प मांग रहा है। पीटर कहता है कि हेल्प मैं नहीं बल्कि वो मांग रही थी। ये सुनकर कैरल उससे पूछती है कि वो कौन है, तो पीटर कहता है कि वो थोड़ी देर में सब समझाएगा। कैरल उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि उसकी इमेजिनेशन उन्हें मुसीबत में डाल देगी और वहाँ से चली जाती है। रात को पीटर फिर से अपने रूम में होता है और उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। पीटर कहता है कि ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन आवाज कहती है नहीं, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर पीटर उसे रुकने के लिए कहता है। तब लड़की अपना नाम सैरा बताती है। यहाँ से सीन को दोबारा शिफ्ट किया जाता है स्कूल की तरफ, जहाँ सब बच्चे हैलोवीन के लिए पंपकिन डेकोरेशंस बना रहे होते हैं। पीटर भी एक अच्छा सा डेकोरेशन बनाता है, जिससे वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी एक लड़का ब्रायन उसका पंपकिन तोड़ देता है, जिससे पीटर बहुत दुखी हो जाता है। रात को जब वो रूम में रो रहा होता है, तब सैरा उससे बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनकर उस लड़के से बदला लेना होगा। अगले दिन पीटर स्कूल जाता है, जहाँ ब्रायन उसे न्यू पंपकिन देता है और सॉरी बोलता है। क्लास ओवर होने के बाद पीटर ब्रायन का पीछा करता है और उसे स्टेयर से धक्का दे देता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। पीटर के इस अग्रेसिव बिहेवियर से कैरल और मार्क परेशान हो जाते हैं और मार्क उसे पनिशमेंट देने का डिसीजन लेता है। मार्क गुस्से में फ्रिज को वॉल से दूर करता है और उसके पीछे एक डोर होता है, जिस पर लॉक लगा होता है। कैरल लॉक खोलकर बेसमेंट में जाती है, जहाँ मार्क पीटर को पनिश करने के लिए लॉक कर देता है। वहीं अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल मिस डिवाइन को कहता है कि तुम्हें पीटर के घर नहीं जाना चाहिए था। उसके पेरेंट्स इस बात से बहुत अपसेट हैं। वो कहती है कि उसे पीटर की चिंता है और उसकी मदर का बिहेवियर भी काफी अजीब है। इस पर प्रिंसिपल बताते हैं कि उस घर के पास एक लड़की सालों पहले गायब हो गई थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हैं। मिस डिवाइन फिर उस मिसिंग केस की न्यूज चेक करती है। वहीं दूसरी तरफ पीटर को बेसमेंट में लोहे के जाल से कवर किया हुआ एक गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें एक टेडी बियर पड़ा होता है। अब सीन वापस शिफ्ट होता है मिस डिवाइन की तरफ, जो बच्चों के टेस्ट पेपर चेक कर रही होती है। तभी उसे पीटर का पेपर दिखता है और वो उस पर एक मोबाइल नंबर लिखती है। वो टेस्ट देने के बहाने से पीटर का पता करने उसके घर जाती है। मार्क उसे घर के अंदर आने के लिए कहता है। मिस डिवाइन को उसका बिहेवियर काफी क्रीपी लगता है। उसके हाथ में हैमर होता है और चोट भी लगी होती है। मार्क बताता है कि वो कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा है। मिस डिवाइन उनसे पूछती है कि वो पीटर का किस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, जिस पर मार्क उसे कहता है कि हम उसे होम स्कूलिंग करवाएंगे और उसकी मॉम ही उसकी टीचर होगी। मिस डिवाइन उन्हें सजेस्ट करती है कि वो पीटर को स्कूल भेजें, जिस पर कैरल भड़क जाती है और उसे कहती है कि तुम हमारी पेरेंटिंग पर क्वेश्चन कैसे कर सकती हो। ये सभी आवाजें सुनकर पीटर हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है और दरवाजे पर मारने लगता है, लेकिन वॉशिंग मशीन की आवाज की वजह से मिस डिवाइन उसे सुन नहीं पाती। अब मार्क भी उसे जाने को कहता है और वो अपनी कार में बैठकर चली जाती है। रात को कैरल पीटर को बेसमेंट से निकालती है, उसे नहलाती है और खाना खिलाकर सोने भेज देती है। उनके जाने के बाद पीटर फिर से वॉल के पास जाता है और नॉक करता है और उसे लड़की की आवाज आती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। पीटर उसे बताता है कि डैड ने मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया था।
सारा पीटर को कहती है कि उसके पेरेंट्स वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं, तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। पीटर उसे कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो कहती है कि वॉलपेपर के पीछे एक होल है, तुम मुझे वहाँ से देख सकते हो। पीटर जैसे ही उसे देखता है वो बहुत डर जाता है। सारा की आंखें बहुत डरावनी होती हैं। पीटर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और मॉम डैड ने मुझे बंद करके रखा है। वो बताती है कि मैंने तुम्हारे बड़े होने का वेट किया ताकि तुम मॉम डैड के रूम में लगी क्लॉक को हटा सको, जिसके पीछे एक डोर है जहाँ से मैं बाहर निकल सकती हूँ। वो पीटर को कहती है कि तुम्हें मॉम डैड से बचकर रहना होगा क्योंकि वो अब तुम्हारे साथ भी यही करने वाले हैं। ये सब सुनकर पीटर बहुत डर जाता है और सोने की कोशिश करता है। अचानक से उसे रूम के डोर पर नॉकिंग की आवाज आती है। वो उठता है तो देखता है कि डोर अपने आप ओपन हो गया। तभी उसे कुछ आवाज आती है और उसके रूम में मार्क खड़ा होता है जो अपने दांतों से बहुत तेज आवाज कर रहा होता है और कहता है कि पीटर तुमने अपनी मॉम के साथ क्या किया है। और तभी कैरल पीटर के रूम के बाहर दिखती है और भागते हुए पीटर की तरफ आती है और उस पर जंप करती है। तभी पीटर की आंख खुल जाती है और कैरल उसे गले लगा लेती है। पीटर को रियलाइज होता है कि वो एक सपना देख रहा था। रात को पीटर दोबारा सारा से बात कर रहा होता है। वो उसे बताती है कि मैं बहुत मुश्किल से तुम तक पहुंची हूँ। अगर मॉम डैड को इस बात का पता चला तो वो मुझे मार देंगे और तुम्हें दीवार में बंद कर देंगे। पीटर कहता है कि मॉम डैड किसी को नहीं मार सकते। सारा कहती है वो पहले भी किसी की जान ले चुके हैं और तुम्हें गार्डन में उसका प्रूफ मिल जाएगा। अगले दिन पीटर गार्डन में खुदाई करता है तो उसे वहाँ एक स्केलेटन मिलता है। वो रूम में जाकर सारा से बात करता है तो वो उसे बताती है कि मॉम डैड हैलोवीन के दिन मुझे वॉल के पीछे बंद कर रहे थे। तभी एक लड़की ट्रिक और ट्रीट के लिए हमारे घर आ जाती है और मॉम डैड को देख लेती है, इसलिए वो दोनों उस लड़की को मार देते हैं और उसे गार्डन में ही दफना देते हैं। पीटर मदद के लिए मिस डिवाइन को कॉल करता है लेकिन कैरल उसे रोक देती है। वो पीटर को रूम में ले जाती है जहाँ उसका ध्यान उस होल की तरफ जाता है जहाँ से पीटर ने सारा को देखा था। कैरल समझ जाती है कि सारा ने पीटर से कांटेक्ट किया है। वो पीटर से पूछती है कि उसने तुम्हें क्या कहा है। पीटर उसे कुछ नहीं बताता। कैरल कहती है कि अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे और ऐसा कहकर चली जाती है। सारा पीटर को बताती है कि मैंने मॉम डैड को बात करते हुए सुना है और वो तुम्हें मारने वाले हैं। इससे पहले तुम्हें ही कुछ करना होगा। अब फाइनली आता है हैलोवीन का दिन। पीटर अपने मॉम डैड के साथ डिनर करने बैठता है। मार्क को कुछ अजीब महसूस होता है। वो नोटिस करता है कि पीटर कुछ नहीं खा रहा। उसे खाने में कुछ अजीब खुशबू आती है और वो समझ जाता है कि पीटर ने खाने में रैट पॉइजन मिक्स किया है। मार्क गुस्से में पीटर से पूछता है कि तुमने क्या किया है, जिस पर पीटर उसे जवाब देता है कि आपने मेरी बहन को मारा है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। मार्क कैरल को 911 पर कॉल करने के लिए कहता है लेकिन पीटर पहले ही वायर को कट कर चुका होता है। तभी मार्क को खून की उल्टी हो जाती है और वो तुरंत मर जाता है। कैरल नाइफ लेकर पीटर के पीछे भागते हुए स्टेयर्स पर चढ़ती है और पीटर को कहती है कि उसे बाहर मत निकालना, लेकिन पीटर उसे धक्का देकर गिरा देता है और गिरने से नाइफ कैरल के पेट में घुस जाता है और वो मर जाती है। पीटर अब उस लॉक को खोल देता है जहाँ सारा को बंद किया हुआ था। अब वो लड़की जो अब तक मासूम थी, अचानक उसकी आवाज बहुत खतरनाक हो जाती है। पीटर डर कर अपने रूम में जाकर छुप जाता है। अब अचानक पीटर के घर ब्रायन आता है जिसे उसने स्कूल में गिराया था। वो अपने साथ कुछ लड़कों को लेकर पीटर से बदला लेने आता है। वो जैसे ही घर में आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ मार्क और कैरल की डेड बॉडीज है, जिसे देखकर वो सभी बहुत डर जाते हैं। सारा उन सभी को एक एक करके मार देती है। पीटर अपने रूम में बेड के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन सारा उसे ढूंढ लेती है। वो पीटर को बताती है कि मैं ऐसे ही पैदा हुई थी, इसलिए मॉम डैड ने मुझे सबसे दूर रखा ताकि मैं किसी को मार ना सकूं। लेकिन हैलोवीन पर मैंने उस लड़की को मार दिया था और मुझे बचाने के लिए मॉम डैड ने उसे गार्डन में दफन किया था। लेकिन तुम्हारे पैदा होने के बाद वो बहुत खुश थे और मैं तुमसे बहुत जलती थी, इसलिए मैंने तुमसे ये सब करवाया। वो पीटर को पकड़कर उसे वहीं बंद कर देती है जहाँ मार्क और कैरल ने सारा को बंद करके रखा था। तभी मिस डिवाइन पीटर के घर आती है। वहाँ का नजारा देखकर वो हेल्प के लिए कॉल करने लगती है लेकिन तभी सारा उस पर अटैक कर देती है। मिस डिवाइन अपनी जान बचाकर भागती है। तभी उसे पीटर की आवाज आती है। वो उसके रूम में जाती है जहाँ पीटर उसी होल के थ्रू मिस डिवाइन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वो सबसे पहले डोर बंद करती है और वॉल तोड़कर पीटर को बाहर निकालती है। वो दोनों जैसे ही मेन डोर से बाहर निकलने वाले होते हैं, सारा पीटर को पकड़ लेती है और उसे बेसमेंट के अंदर वाले गड्ढे में डाल देती है। मिस डिवाइन उसे बचाने आती है और फिर सारा से उसका सामना होता है। सारा के बाल बहुत लंबे होते हैं और वो उस गड्ढे के अंदर तक जाते हैं जहाँ पीटर है। वो उसके बालों को पकड़कर गड्ढे से बाहर निकलता है और उसे खींचकर वापस उसी गड्ढे में गिरा देता है और लोहे के जाल को बंद कर देता है। सारा दोबारा से अपनी मासूम आवाज में पीटर से हेल्प मांगती है लेकिन पीटर उसे मना कर देता है और वहाँ से वो दोनों निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में पीटर को सोते हुए दिखाते हैं और अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसे सारा वहाँ दिखती है और इसी के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है।